नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी एकाएक टूटने की कगार पर है। उनके एक से एक कद्दावर नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर पार्टी में नाराजगी इस कदर है कि मुस्लिम चेहरे एक का एक करके पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि कई बड़े दिग्गज नेताओं ने जहां जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी का साथ संभाल लिया था, वहीं अब पार्टी के दो बड़े वरिष्ठ नेताओं ने भी फिर से पार्टी यानी जेडीयू का साथ छोड़कर आरजेडी यानी नीतीश कुमार का साथ छोड़कर तेजस्वी का दामन थाम लिया है। चुनाव से पहले जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास में आ रहे हैं, वैसे वैसे नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, चिराग पासवान मजबूत हो रहे हैं और एनडीए में नीतीश कुमार की स्थिति खतरे में आती जा रही है। जहां नीतीश कुमार पार्टी में से 120 सीटों पर यानी एनडीए से 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, वहीं ऐसे में एक का एक उनकी पार्टी के विधायकों का या उनकी पार्टी के कद्दावर नेताओं का पार्टी छोड़ना क्या उनकी स्थिति को कमजोर करता है। बीजेपी अंदर खाने जिस तरीके से राजनीति खेल रही है, चिराग पासवान मुखर हो चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं 243 की 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या नीतीश कुमार ऐसे में बार्गेनिंग करने की स्थिति में है? क्या वो बीजेपी से अपने लिए जो 120 सीटें मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के चेहरे की दावेदारी करने का या ऐलान करने की जो बात लगातार कह रहे हैं, जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दबाव अब काम करेगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी विधायक और जो कद्दावर नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने पार्टी को छोड़कर आरजेडी यानी नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर तेजस्वी का साथ ले लिया है। अब समझने वाली चीज है, आज की बात बताते हैं आपको। आरजेडी के कद्दावर नेता मोहम्मद हारून और मोहम्मद मुख्तार ने भी पार्टी को छोड़ दिया है और पार्टी का साथ छोड़कर और साथ ही अपने समर्थकों को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ थाम लिया है, तेजस्वी यादव की पार्टी की सदस्यता ले लिया। समझने वाली चीज है, क्या यह नीतीश की चाल है या वक्फ बिल नीतीश कुमार के लिए काला बिल बन के आ गया है? क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी की जो रवैया था, जो शांति थी, वो अब पार्टी के अंदर बड़ा भौचाल लेकर आ चुकी है। जहां नीतीश कुमार ने चुप्पी साधकर इस बिल का समर्थन किया था, वहीं अब पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध पहले से ही सामने था, लेकिन उसके बावजूद अब पार्टी छोड़कर जाने लगे। समझने वाली चीज ये है कि क्या वक्फ बिल नीतीश के लिए काला बिल बन चुका है? क्या वक्फ बिल का विरोध नीतीश को आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं का नहीं छोड़ेगा? क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के जो कद्दावर नेता हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की यदि बात की जाए तो बिहार में 20% मुस्लिम वोट बैंक है, जो पूरे के पूरे चुनाव को परिवर्तित कर देता है। समझने वाली चीज ये कि 20% मुस्लिम वोट बैंक पूरा का पूरा चुनाव बदल देता है और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक की बीजेपी और जेडीयू से नाराजगी, नीतीश कुमार से नाराजगी, जनता यूनाइटेड दल से नाराजगी। अब समझने वाली चीज है, आपको वो पहले वो नाम बता देते हैं जो पहले पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, चाहे शाहनवाज मलिक हो, मोहम्मद कासिम हो, कासिम अंसारी हो, चाहे तबरेज सिद्दीकी हो, रेणु नैयर हो, और अब बात करें तो प्रखंड के गौहर आलम हो। समझने वाली चीज ये है, कई बड़े दिग्गज नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ के जा चुके हैं, तेजस्वी का साथ थाम लिया है। आरजेडी मजबूत हो रही है, जेडीयू कमजोर हो रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल होने के नाते बीजेपी से बार्गेनिंग कर पाना नीतीश के लिए कितना आसान होगा या नीतीश की राह में कैसे रोड़े अपनाएगा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश भी वक्फ बिल के खिलाफ अब खुल के खड़े होंगे? क्योंकि पार्टी टूट रही है, पार्टी के कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार, जो कि कहा जाता है कि हमेशा एक ऐसी साइलेंट चाल चलते हैं जो सब कुछ धराशायी करती है, तो क्या नीतीश कुमार के पास कुछ ऐसी खजाने में तरकश के तीर रखे हुए हैं जिनको वो लास्ट मूवमेंट पे चलाएंगे? क्योंकि अभी नीतीश कुमार को बड़ा डैमेज हो रहा है, बार बार डैमेज हो रहा है और ये डैमेज अल्पसंख्यक समाज की तरफ से हो रहा है। 20% वोट बैंक है मुस्लिम, जो पूरा निर्णायक है और
कहा जा रहा है कि कांग्रेस और तेजस्वी के पास ये सारा का सारा वोट बैंक शिफ्ट होता ना। बीजेपी से नाराजगी, बीजेपी की नीतीश से नाराजगी, अल्पसंख्यक समाज की बीजेपी से नाराजगी, बफेल को लेकर चिराग पासवान का मुखर अंदाज, एक तरफ कहना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान, और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी का टूटना साफ इशारा करता है कि आने वाला चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार अपनी इस डूबती नैया को कैसे बचाते हैं। जेडीयू और आरजेडी के बीच में इस साइलेंट वॉर में कौन जीतता है, और एनडीए में क्या चिराग पासवान नीतीश के साथ और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या अलग, या नीतीश कुमार एनडीए में 120 सीटें ले पाएंगे या नहीं, या मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करवा पाएंगे या नहीं। कई सवाल हैं, इस सब पर निगाह बनाकर रखेंगे। यदि आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।